नमस्कार। मैं ज्योति महाराज, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। हमने इसके पहले भी अलंकार का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मुख्य मुख्य बातें बताई थी। अलंकार तो बहुत बड़ा है, जब हम विस्तृत में चलेंगे, लेकिन क्लास के अनुसार उसके सिलेबस अलग अलग भाग में बटे हुए हैं। छोटी क्लास में बस यही पूछा जाता अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, जो शोभा बढ़ाते हैं। 9th-10th क्लास में यही बस है। शब्द अलंकार इसके मुख्यतः दो, लेकिन 3 भेद हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब हम विस्तार से जानेंगे कि शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार के भी 4 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इसी प्रकार अर्थालंकार के भी भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और सद्य अलंकार। पहले हम शब्द अलंकार के ये चारों भेदों को जानेंगे। शब्द अलंकार यानी किसी शब्द के कारण जब काव्य की शोभा बढ़ती है। वो शब्द वर्ण भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं। अनुप्रास अलंकार, जब हमने पहले ही बताया कि अनुप्रास अलंकार बहुत गहराई में चले जाएंगे। मेन अनुप्रास की किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जिसका उदाहरण है: चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और एक हंसी का भी है: चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चंदू के चाची को चटनी चटाई। च शब्द की आवृत्ति, यानी किसी भी वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती वह अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हमको उतनी गहराई तक नहीं जाना है, वो आगे की क्लास के लिए हैं जो आपके सिलेबस में है। 9th-10th में केवल अलंकार पूछा जाता और 11th-12th में अलंकार के जो प्रकार हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उनके प्रकारों का भी थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार के बाद हम आते हैं अब यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या है? एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन दोनों शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे उदाहरण: कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, यह खाए बौराए नर, वह पाए बौराए। यानी एक कनक क्या है? धतूरा, और एक कनक स्वर्ण। एक के खाने से हम पागल हो जाते हैं, दूसरे के पा लेने से पागल हो जाते हैं। कनक शब्द का उपयोग दोनों अर्थ में किया गया है, धतूरे के लिए भी और स्वर्ण के लिए भी। ये काव्य की सुंदरता है। इसके बाद हम शब्द अलंकार के तीसरे भेद पे आते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में जब कई अर्थ चिपके हों तो उस अलंकार को हम क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार। इसका उदाहरण है: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर एक पानी का अर्थ अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग है, पानी ही है। मोती मानुष चून, यानी रहीम कभी कह रहे हैं कि पानी रखो, पानी के बिना हम जीवन से नहीं ऊपर। तो वैसे भी हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम पानी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो पानी का क्या क्या वो है? पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती के लिए पानी क्या अर्थ है? चमक, यानी मोती में चमक नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। मानुष, मनुष्य में पानी नहीं, नहीं ना कहता है कि उसकी आँख में पानी नहीं है, यानी इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। चून, चूना के लिए पानी का अर्थ है पानी, यानी चूना को जब तक पानी में नहीं डालेंगे हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। पानी एक ही है, लेकिन उस पानी के तीनों अर्थ भिन्न हो गए। रहीमन पानी राखिए, एक पानी का कई अर्थ हो गया।
यहाँ है श्लेष अलंकार। कितनी सुंदर बात है। अब हम जानेंगे वक्रोक्ति अलंकार। जैसा कि नाम से ही है वक्रोक्ति, जिसमें श्रोता और वक्ता के भाव में संदेह उत्पन्न हो जाए, वक्रोक्ति हो उस बात की। उत इत उत कहाँ बसे घनश्याम, यहाँ बरसो मोरे घनश्याम। यानी घनश्याम है भी, यहाँ घनश्याम का अर्थ क्या है? एक घनश्याम यानी काले बादल, और एक घनश्याम यानी प्रभु। तो घनश्याम दोनों के लिए है। श्रोता अलग समझते हैं, वक्ता अलग समझते हैं। अब हम अर्थालंकार के भेद को जानेंगे। बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। इसके आगे वीडियो भाग 3 आपको मिलेगा। अभी तक हमने 2 बनाए, ये दूसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो 3 में आपको अर्थालंकार के भेद की जानकारी मिलेगी, जिसमें हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और संधि अलंकार का वर्णन पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप अच्छे से वीडियो देखेंगे और क्रमशः आप सभी वीडियो को देखेंगे, तभी आपको अलंकार की विस्तृत जानकारी पूरी तरह से मिल पाएगी। धन्यवाद। सभी शिक्षकों का भी स्वागत है और सभी लोग इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक बच्चों को इसकी जानकारी मिले तो हमारी मेहनत सफल होगी।